पकड़ लिया। अब जो जिसका हाथ देख रहे वो घबरा गया। अरे चल, अरे संसार में सुखी कौन है? सब गड़बड़ है। सुखी तो सिर्फ राम का दास है। क्या बात? अगर माता जी का हाथ देख रहे हो तो हमें लगता है जिस पर आप विश्वास करते हो वो विश्वासघात करता है। अब बताओ, सास का हाथ देख रहे हो तो सास का दिमाग कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बहू पर। और बहू का हाथ देख रहे हो तो सास का तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन शनि गड़बड़ है। हमें लगता है पेट कुछ डिस्टर्ब रहता है। तो माता जी खुद ही कहने लगी हाँ पेट डिस्टर्ब रहता है। अब आप बताओ, पूरी 14 आप खाओगे तो पेट क्या शिवम बंडी बन जाती है? आप अब तीसरी गजब की बात, माता जी हमें लगता है आप मरते मरते बची हो। इतनी बड़ी जिंदगी कभी ना कभी तो चोट लगेगी ही लगेगी। बताओ। तो माता जी खुद ही कहने लगेगी पंडित जी क्या बताएं, हम तो नशेड़ी से भरभरा। तो आप बताओ, निवेदन कर दे, हाथ न कभी देखो न कभी दिखवाओ। जो आपके भाग में होगा वो आपको अवश्य मिलेगा, और जो आपके भाग में नहीं होगा चाहे जितना उसके पीछे भागो वो आकर के भी भाग जाएगा। इसलिए जो कर्मों में लिखा है उसका भोग तो भोगना पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज राजा ने कन्या को बुलाया और कहा महाराज जब आप आ ही गए हो तो थोड़ा कन्या का हाथ देख लो। अब नारद जी ने थोड़ा हाथ देखा। जब नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो हाथ कम देख रहे हैं, कन्या को ज्यादा देख रहे हैं। हाथ कम, कन्या का रूप ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन हाथ में देखा तो क्या दिखाई पड़ा? बाबा लिखते हैं जो ही बर अमर सोई होई, समर भूमि जीत न दिखाई क्या पड़ा कन्या के? बोले जो ही बर अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत। नारद जी ने देखा क्या? बोले जो इस कन्या को वरेगा, जो कन्या के साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जबकि ऐसा था नहीं। चौपाई को समझे, जो ही बरे अमर सोई होई, इस कन्या का जिसके साथ में विवाह होगा वो अमर होगा। अच्छा कन्या कौन है? बोले लक्ष्मी। और कन्या के पति कौन है? बोले भगवान नारायण। वो तो पहले से ही अमर है। लेकिन नारद जी के यहाँ पर अभिमान है। नारद जी ने सोचा हमें लगता है इस कन्या से विवाह कर ले तो ठीक रहेगा। क्यों? बोले जब कन्या से विवाह कर लेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे, और ऐसे अकेले बनाते खाते हैं हमारा भी परिवार हो जाएगा। अब तो नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा सारा वृतांत बताया, और नारद जी ने देरी नहीं की, तुरंत उठे
से पुनः से भगवान विष्णु के पास में चले आए। क्यों? बोले चले थोड़ा विष्णु भगवान जी से थोड़ा सुंदर रूप मांग ले, हम भी सुंदर हो जाएं और इस कन्या के साथ में हम भी विवाह कर लें तो हमारा भी परिवार हो जाएगा। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पुनः से भगवान विष्णु के पास में जा रहे हैं। अरे करो जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार नारद जी ने सोचा हम भी कुछ जतन करें जिससे ये कन्या हमसे विवाह कर ले तो सुंदर हो जाए। सुंदर बनने के लिए नारद जी कहाँ पहुंचे? भगवान विष्णु के पास। अब की बार स्वार्थ पास में जाकर के प्रणाम किया। अब की बार स्वार्थ जुड़ा है तो चरणों के पास प्रणाम किया। अब नारद जी से भगवान विष्णु ने बोले अभी तो आप गए थे, अब आप फिर आ गए। नारद जी ने कहा क्या बताएं सरकार, आपको देखा तो हमें ऐसा लगा कि आपके पास में तो माता लक्ष्मी है। जब भोजन की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो माता लक्ष्मी आपको बना करके बढ़िया पकवान खिला दिलाई, लेकिन हमारा कोई न आगे न पीछे, हम तो संत ठहरे अपने हाथ से बनाना है वो अपने हाथ से खाना है। इसलिए सरकार हम भी सोच रहे हमारी भी घर गृहस्थी हो जाए। भगवान विष्णु का वाह नारद जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नारद जी थोड़ी देर पहले आप क्या करे हम जीत के आए। नारद जी का वो तो अलग जीत चुके हैं, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं हमारी भी व्यवस्था हो जाए। भगवान ने कहा बताओ नारद जी हम तुम्हारे हिसाब से क्या सेवा कर सकते हैं, आप जो बताओ हम करने के लिए तैयार हैं। तो आज नारद जी कहने लगे सरकार आदि सन मांगो सुंदरताई। हे सरकार हम ये सोच रहे हैं कि हमको भी आप थोड़ा सुंदर बना दो। अच्छा देखो सुंदरता की बात याद आ गई। भगवान ने जैसा स्वरूप हमारा आपका बना दिया है, संसार का कोई भी मिस्त्री ऐसा स्वरूप बना नहीं सकता है। आज आप ही बताओ संसार में इतने प्राणी हैं, इतने प्राणी, और जिसको आप देखो सबका चेहरा अलग होता है कि नहीं? जिसको देखो सबका चेहरा अलग। अरे दूसरी बात जिस मिस्त्री ने हम लोगों को बनाया है बताओ कोई कमी छोड़ी? कोई कमी नहीं छोड़ी। मकान चाहे जितना वीआईपी मिस्त्री बना दे फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमारा आपका ये मकान बनाया है बताओ कोई कमी छोड़ी हो? बताओ बढ़िया सुंदर आंखें दी, कान के पर्दा अंदर है, लेकिन ये अलग व्यवस्था दी। तो जानते थे आगे वाले समय में चश्मा लगाना पड़ेगा। बताओ स्टैंड दिया कि नहीं? अच्छा बताओ। अच्छा थोड़ी देर के लिए विचार करो, अगर भगवान जैसे नाक की जो नीचे है थोड़ी देर ऊपर कर देते, ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं नीचे की ओर, हम तो इसे कहते हैं ओवर ब्रिज। ये ओवर ब्रिज ये अगर ऊपर कर देते नाक के क्षेत्र, अब बताओ बरसात का पानी इधर चला जाए तो छुकुर छुकुर करते कि नहीं? बता उस परमात्मा की कारीगरी है कि नहीं है? ये शरीर भी एक मकान है। कैसा? संत कहते हैं खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां, हर चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी
इससे टकराएगी तो देख लेना ये इमारत रात में मिल जाए। अच्छा, हम आप भी जैसे नारद जी सुंदर बनने के लिए गए, हम आप भी सुंदर बनते हैं। अच्छा बताओ, जैसा रूप भगवान ने दिया उतने में खुश नहीं, उसके ऊपर और पेंटिंग करते हैं। नाना प्रकार की क्रीमें, फेयर लवली ले, फेयर एंड हैंडसम ले, बीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम ले। अच्छा बताओ, लगाते कि नहीं? जैसा है स्वरूप उतने में सुंदर नहीं है। और जब क्रीम से भी काम नहीं बनता तो पाउडर भी लगाते हैं। निवेदन करते हैं, संसार की कोई क्रीम लगा लो, संसार का कोई पाउडर लगा लो, संसार का कोई साबुन लगा लो, लेकिन भैया सत्यता तो ये है, जब आपकी अवस्था 60 साल की होगी तो संसार की कोई क्रीम, संसार का कोई पाउडर आपकी खाल को सिकुड़ने से रोक नहीं सकता। अच्छा आप ही बताओ, जब जब हम आप शीशा देखते हैं तो अपने आप को सुंदर देखते हैं कि नहीं? हर बार चेहरा बदलता मिलता है। आईना रोज देखते रहे, प्रतिदिन देखते रहे, लेकिन कभी ये नहीं पता चला कि कब 5 के थे, कब 15 के हो गए, कब 25 के हो गए, कब 40 के हो गए, और कब खाल सिकुड़ गई, कब 60 के हो गए। मूर्ख बंदे, जिंदगी भर भूल करता रहा और धूल चेहरे में थी और आईना साफ करता रहा। निवेदन करते हैं, संसार को यदि प्रसन्न करना हो, संसार को यदि प्रसन्न करना हो, अरे तो शरीर को सुंदर बनाया जाता है, लेकिन जब गोविंद को, माता को प्रसन्न करना हो तो फिर हृदय को सुंदर बनाना पड़ता है। इसीलिए हम आप कभी कभी तो सुंदर बनने के चक्कर में बन जाते हैं बंदर। हम तो कहते हैं जितना समय स्वरूप को सुंदर बनाने में लगाते हैं, इतना ही समय अगर हृदय को सुंदर बनाने में लगा दिया होता भैया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको भगवान के दर्शन अवश्य हो जाते हैं, अवश्य। अच्छा, अब ये क्रम सुंदर का चला तो आपको बता दें, जब लड़के का विवाह हो तो अब ये मोबाइल वाली व्यवस्था चली है, ये वाली इसमें चाहे कोई कितना काला हो, चाहे जितना हमारे बराबर समझाओ, चाहे कितना काला हो, लेकिन फोटो फोन में पूरी आएगा। अच्छा जैसे मान लो जैसे हो वैसे फोटो भेजो तो क्या विवाह नहीं होगा? अब फोटो भेजी गोरी वाली, जब कन्या ने देखा तो देखा हाँ ये तो कल्लू राम है। और हम बता दें आपको सबसे असली फोटो पता कौन है? आधार कार्ड वाली। तभी देख लेना, आधार कार्ड वाली इतनी सुंदर फोटो, असली फोटो, जैसे आप हो वैसे उसमें दिखोगे नहीं, और जैसे उसमें दिखोगे वैसे होगे नहीं। अगर कोई सांवला लड़का है, कोई सांवला है तो ऐसा लगेगा जैसे वेस्ट इंडीज से आया हो, बड़ी भटकला है। इसलिए सुंदर बनाना है भैया, तो फिर हृदय को सुंदर बनाओ। हृदय को सुंदर बना करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और रूप को सुंदर बना करके हम संसार को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, अरे तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी पूरे सहियों सहित
लेकिन अगर विद्वत्ता का गुमान आ गया तो सब बेकार है। सहित धर्म की राह भगवान की जय हो। तन को जल से धुलाना सरल है मगर लेकिन मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को प्रभु में लगाना बड़ी बात है। तो आज नारद जी सुंदर बनने के लिए गए। हरिशन मानो सुंदरताई। नारद जी ने कहा सरकार आप हमें सुंदर बना दो। भगवान ने कहा ठीक है तुमको सुंदर बना देंगे, लेकिन बताओ आप रूप कौन सा चाहते थे? तो नारद जी ने कहा आपन रूप देव प्रभु मोहि। आप अपना रूप हमें प्रदान कर दो, अपना स्वरूप। अच्छा बताओ संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें भगवान का रूप न हो। वो तो मानव में भी है, पशु में भी है, वृक्ष में भी है, पक्षियों में भी है, सब में भगवान का स्वरूप है। नारद जी कहते हैं अपना रूप दे दो मुझे, आपन रूप देव प्रभु मोही आन भात नहीं भाव होही। सुंदर रूप दे दो। भगवान ने विचार किया नारद जी तुम रूप तो मांग रहे हो लेकिन हमारा तो हर एक में रूप है। तो कहा चलो ठीक है तुम्हें हम स्वरूप दे देते हैं। नारद जी बड़े खुश हुए, लेकिन नारद जी ने दूसरी बात कही। पहले तो रूप मांगा लेकिन दूसरी बात कह दी। क्या कहा? सरकार यही विधि नाथ
हे सरकार जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, जिससे हमारा हित हो आप वो काम करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, भी तुमने बात, आज दोनों बातें विपरीत हैं। जिससे हित होगा तो फिर विवाह नहीं होगा, बात समझो। जिससे हित होगा फिर विवाह नहीं होगा, और अगर विवाह होगा तो फिर सुंदर बनाना पड़ेगा। इसलिए नारद जी कहते हैं सरकार जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। और जिससे हित होगा देरी से ना करो, सुवेग, सु माने अच्छा, वेग माने जल्दी, जल्दी से अच्छा कार्य करो, देरी ना करो। भगवान ने कहा ठीक तथास्तु, जाओ, तुम्हें हमने रूप दे दिया। लेकिन भगवान ने रूप का है दिया, पता है बंदर का रूप बना दिया। लेकिन बंदर का रूप बनाया तो, लेकिन दिखा सिर्फ तीनों को, भगवान के पार्षदों को और तीसरी कन्या। इसके अलावा किसी को वे रूप नहीं दिखाई पड़ा। भगवान ने किया क्या? राधे श्याम बाबा लिखते हैं, अरे मुख बना दिया बंदर का सा, ओ प्रभु ने लीला दिखलाई। मुख बना दिया भगवान ने बंदर का रूप नारद जी का बनाया। अब नारद जी लेकिन देख नहीं पाए कि हमारा रूप कैसा है। अब तो नारद जी सोच रहे अब तो पूरी सभा में हम ही सुंदर है। अब तो नारद जी बहुत पसंद आगे चले। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ नारद जी के आसपास नहीं रहना, सारी लीला देखना। अब तो जैसे ही नारद जी महाराज महल में पहुंचे, वहां स्वयंवर की व्यवस्था है। स्वयंवर का तात्पर्य होता स्वयंवर, जो कन्या स्वयं अपने आप जिसको पसंद करेगी उसके गले में माला डाल देगी, ये है स्वयंवर। अब भी स्वयंवर होता है, लेकिन अब स्वयंवर में जयमाल की व्यवस्था है, बाकी कुछ नहीं। आपको जयमाल ही पड़ता है, जबकि जयमाल राम जी के गले में सिर्फ माता सीता ने माला डाली, क्योंकि धनुष को तोड़ा इसलिए जयमाल। लेकिन अब तो लड़का भी डालता, बिटिया भी डालता। अब तो नारद जी ने विचार किया पूरी सभा में बस हम ही सुंदर हैं, क्योंकि हम भगवान से रूप मान करके आए हैं। इसलिए नारद जी महाराज जहाँ पर सब राजा बैठे हैं दोनों तरफ, नारद जी वहाँ नहीं बैठे, बीचों बीच देरी में बैठे, बीचों बीच देरी। क्यों? बोले कन्या आवे सीधा पाए गले में माला डाल। लेकिन जो भगवान के पार्षद थे वो बार बार नारद जी को देखे, वो मुस्कुराए। अब तो नारद जी मन में सोचे अभी तक कन्या नहीं आई, जल्दी आए और भगवान माला डाले। चैन नहीं, बार बार उधर जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, और सबके सब सभा में नारद जी को देखते हैं। और नारद जी सोचे जल्दी से कन्या हमारे गले में माला डाले। अब तो माता लक्ष्मी विश्व मोहिनी का रूप बनाए हैं, हाथों में माला लेकर के आ रहे हैं। अब तो नारद जी महाराज वहां से उठे, कुर्सी में बैठ गए, सिंहासन, और सिंहासन के जस्ट बगल में भगवान विष्णु राजकुमार का रूप बना करके आकर के बैठ गए। अब तो नारद जी के जैसे ही पास में कन्या आई, हाथ माला लेकर के, नारद जी मन में बड़ा पसंद, अब ये कन्या अपने को माला डालेगी। अच्छा, जैसे ही माता ने नारद जी का रूप देखा तो मुस्कुरा पड़ी। देखो नारद जी को
बंदर का रूप बनाए हैं, मुस्कुरा पड़ी। अब जब मुस्कुराई तो नारद जी ने सोचा हमें लगता है हमारी सुंदरता कोई राजकुमारी देख नहीं पा रही, ये राजकुमारी देख नहीं पा रही है। लेकिन माता ने किया क्या, नारद जी के पास में तो आई, नारद जी ने नेत्र बंद कर लिए, क्यों तो हमारे गले में माला पड़ेगी। लेकिन नारद जी के गले में न माला पड़ करके नारद जी के बगल में भगवान विष्णु विराजमान है, राजकुमार का रूप बनाए हैं, उनके गले में माला डाल दी। हर जगह पर भगवान की जय जयकार होने लगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब तो नारद जी को अपार क्रोध आ गया कि भगवान ने हमको इतना सुंदर बनाया और फिर भी कन्या ने इस राजकुमार के गले में माला डाल दी। अब तो सभा विश्राम होने लगी। भगवान के जो पार्षद थे कहने लगे सुनो, हम तो उतनी देर से कह रहे तुम वही सुंदर हो, लेकिन कम से कम जाओ जल में जाकर के अपना चेहरा देख। सुंदर नहीं तुमको बना दिया गया है बंदर। और सचमुच में आज नारद जी महाराज जैसे ही सरोवर के समीप में पहुंचे, जैसे ही चेहरे को देखा तो बंदर का मुख दिखाई पड़ा। अरे आवाज क्रोध आ गया, आवाज क्रोध में आ गए नारद जी महाराज। मन ही मन में कहा क्या, जैसे ही रूप देखा तो मरकट बदन भयंकर दे। देखा तो मरकट बदन, रूप गाय मरकट माने बंदर का, और भयंकर देगी, शरीर भी अद्भुत है। तो देखत हृदय आवाज हो गया। सबसे पहले सेवकों को भगवान के दूत थे दो, उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम ये हाल हमारा देखते रहे और तुमने एक बार भी हमें बताया नहीं कि तुम सुंदर नहीं बंदर हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वो निशाचर जाई तुम कपटी पापी। तो पहले तो दोनों सेवकों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, राक्षस बन जाओ। इनको श्राप दिया और इसके बाद आज उस राजकुमार को श्राप दे दिया, माने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जाओ कहीं हो श्राप की मरी हो जाई और जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं श्राप दे दूंगा या अपने आप को समाप्त कर लूंगा, क्योंकि अब मैं किसके सामने जाऊं, किससे नजर मिलाऊं। इसलिए या तो मैं मर जाऊंगा या तो श्राप दे दूंगा राजकुमार। और सत्य है राजकुमार को भगवान को आज नारद जी ने श्राप दे दिया। जाओ मैं श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से मेरे मन में कामना थी कि मैं भी अपना परिवार बसाऊं, तो मैं श्राप देता हूँ जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में रो रहा हूँ, तुमको भी नारी के विरह में रोना पड़ेगा। ये नारद का श्राप है, इसीलिए माता सीता का हरण हुआ। बहुत ध्यान से समझना, ये भगवान की लीलाएं जो होती हैं, ये पहले लीलाएं बन जाती हैं, हमें लोगों को कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती। जैसे पिक्चर या कोई मूवी मन पहले
जाती है, लेकिन पर्दे के सामने बाद में आती है। ऐसे भगवान की लीलाएं बन रही हैं। राम जी का जन्म होना है, इसीलिए भगवान पहले से भूमिका बना रहे हैं। आज श्राप दे दिया जाओ, मम अपकार कीन तुम भारी, अवतारी भी रहे तुम जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में रो रहा हूँ, जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि तुमको भी नारी के कारण रोना पड़ेगा। और जैसे ही इतना कहा तो आज नारद जी के पास में वही भगवान राजकुमार और वही कन्या दोनों लोग प्रकट हो गए। जैसे श्राप मिला, और जब श्राप मिल गया तब भगवान अपने असली रूप में आ गए। और जैसे ही असली रूप में भगवान आए तो आज नारद जी चरणों में गिर पड़े, सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो आपको श्राप दे दिया, सरकार क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अरे मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नारद ये सब हमारी ही लीला थी, तुमने कहा कि मैंने काम को जीत लिया है। शंकर जी ने तुमको समझाया लेकिन तुमने बात मानी नहीं, और जब बात को स्वीकार नहीं किया तो मैंने सोचा तुम्हारा अभिमान दूर कर दे, और दूर करने के चक्कर में तुम्हारे अभिमान को मैंने ना तो काटा ना छाटा और सीधा उखाड़ करके फेंक, क्योंकि कट जाएगा तो बीज गुना से अंकुरित हो जाएगा और हम तुम्हारे अंदर अभिमान को देख नहीं सकते हैं। नारद जी चरणों में गिर पड़े, सरकार मेरा साफ झूठा हो जाए, मेरे श्राप हो मम श्राप करा सरकार मिर्सा हो मम, मिर्सा माने मिथ्या झूठ हो जाए, मम श्राप करा मम इच्छा का दीन दयाला, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। लेकिन भगवान का नहीं, ऐसा न हो, क्योंकि इन्हीं कारणों से ही तो मेरा अवतार रामावतार होगा, और जब तक अनेक कारण बनेंगे नहीं तब तक हमारा अवतार होगा नहीं। और हमारे अवतार में तुम्हारी प्रमुख भूमिका थी और आगे भी रहेगी। कलप कलप प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विधि करही, नाना प्रकार के अवतार होंगे। बोले गोविंद भगवान की। ईमानदारी से बताए बाप लोग ऐसे जयकारा लगा रहे जैसे हॉस्पिटल में, बड़ा तेज बोलो दुर्गे मैया की, और थोड़ा से ऊपर बीच तक आवाज पहुंचा के आने गया। बोले बद कामने स्वधाम की। तो आप लोग तो ऐसे बोले संकटा था, थोड़ा तेज बोलो। बोले गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। अब लगा है कुछ भक्त बैठे हैं, क्योंकि रात का वक्त आलस बहुत आता है, जैसे ताली बजा करके एक बार भाई संग बोले, बड़े भाव श्रद्धा के साथ। बड़ी सुंदर मई कथा आ रही है, थोड़ा चरित्र है, उसको सुने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा हमारे अपने श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। श्री राम जय जय राम।